बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला। मैं असल दे विच पंजाबी हाँ ते पहला एक शेर पंजाबी च। ओदी वजह यह है कि जे बंदा अपनी मां की बोली नूं नहीं इज्जत दवा सकिया तो फिर फायदा कोई नहीं है। एक पंजाबी शायर ने प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा है, कहंदा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस माइक बंद कर दो, बाकी बस लोगों के साथ ही बात करो। सल्लल्लाहु के जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के कदम लगे हैं वैसी कोई और जमीन नहीं। तारीफ कर रहा है अल्लाह के नबी की। कोई तार वाला माइक है तो अभी लगा दो, रास्ते में फिर परेशानी ना हो। चलेगा बस ठीक है। कहंदा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। शायर एक औरत का जिक्र करता है इसमें कि एक खातून है जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार चेहरे पे बोसे देती है। कभी आंखें चूमती है, कभी माथा चूमती है, कभी रुखसार, कभी होंठ। तो उसका भी जिक्र बीच में कर रहा है। कहंदा जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। कि हो लाखों सलाम उस आका पर, कि हो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। 1450 साल पहले की बात है कि एक बंदा मक्के की जो खाना काबा है जहां हम लोग हज करने जाते हैं, तो काबे के बाहर बड़ा परेशान फिर रहा है। तो लोगों से पूछता है कि यहां कोई बड़ा आदमी है, कोई यहां मशहूर बंदा है, कोई यहां प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई मिनिस्टर हो, मैं जिसके पास जाऊं। लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा मैं यहाँ क्योंकि जानवर बेचने आया था मंडी में, मैंने अपने ऊंट फरोख्त किए। अब जिस बंदे ने मेरे ऊंट खरीदे हैं वो पेमेंट नहीं दे रहा। अब कुछ लोगों ने उसे कहा हाँ एक बंदा है यहां रोज कालीन बिछा के बढ़िया वो लोग बैठते हैं, अब उनके पास जाओ। अब वो उनके पास गया तो बंदा कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन है जिसका नाम उमैया है। अब उसने उमैया को जाके कहा कि जी मैं करीब के गांव से आया हूं, मैंने अपने ऊंट बेचे और मेरे पैसे नहीं मिल रहे। तो चुनांचे उमैया ने उसको पूछा कि भाई मक्के में ऐसा कौन है, क्योंकि उमैया अपने टाइम में खुद बहुत बड़ा बदमाश था ना, वो खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर था।
लोगों पे बड़े जुल्म करता था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि भाई मैंने तो इसकी पेमेंट रोकी नहीं, और मक्के में कौन है। तो चुनाचे उसने कहा जी मेरे पैसे जिस बंदे ने रोक लिए उसका नाम अबू जहल है। अब अबू जहल तो उमैया का भी चीफ था, उसका बड़ा था वो। अब उमैया उसका नाम सुन के हंसने लगा, कहता हो अच्छा तो अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए। कहता हाँ। तो चुनांचे उमैया के जहन में एक शरारत आई। शरारत ये आई, उसने उस बंदे को कहा, उसका हाथ पकड़ा, और हमारे जो नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना काबा से रोजाना टेक लगा के बैठा करते थे। तो उमैया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके उस बंदे को कहा कि उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। यहां एक बात रुक के आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन का भी यकीन है। किसका? दुश्मन का भी यकीन है कि अगर कोई इनके दर पर जाएगा तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तो उसने उस बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, कहता उनके पास जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा दें। अब वो बंदा चलता चलता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। तो उसने जब नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने अपने पास से एक नाम रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, मदीने में थे, तो जो लोग उनको पहली दफा मिलते थे तो उनको देख के अपने पास से एक नाम रख लेते थे। वो क्या कहते थे अक्सर लोग कि ये प्यारी सूरत वाले। अब उस बंदे ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कहा कि ये सलाम हो प्यारी सूरत वाले आप पर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको जवाब दिया सलाम का, उसके बाद जो बात उन्होंने कही उसको सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और तुम भूखे भी लगते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी हूँ, परेशान भी हूँ और भूखा भी हूँ। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा और फिर उसको अपने साथ अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, उसको बेहतरीन ताज़ा खजूरें पेश की गई, ताज़ा दूध पेश किया गया। जब उसकी हालत सुधर गई, होश और आवाज दुरुस्त हुए, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते हैं कि अब बता भाई क्या काम है तेरा। अब उधर उमैया ने अपना एक जासूस उस बंदे के पीछे पीछे देखा, भेज दिया। उमैया ने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल की आपस में बनती नहीं। अबू जहल जालिम है। अब उमैया ये चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे की जब मदद करने के लिए जाएंगे तो अबू जहल से जब बात करेंगे तो इसको बहाना बना के अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाएगा। तो चुनांचे वो जब जासूस पीछे पीछे था, नबी अलैहि सलाम ने उस बंदे को पूछा कि भाई तुम्हारे पैसे किसने मारे? कुछ करो इसका हल, थोड़ा इको कम कर दो यार। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा कि तुम्हारे पैसे किसने मारे? तो उसने जब कहा जी अबू जहल ने, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि मेरा दुश्मन है, मेरे साथ उसकी बनती नहीं। नहीं 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 नहीं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया चल हम जाके दिलवा देते हैं तेरे पैसे। अब पहले तो यहां बीच में जितने प्रधान है वो बात समझ लो। एक जो लीडर है ना, लीडर कोई भी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस गरीब बंदे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए साथ चलने के लिए, इससे ये बात पता लगी कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उसके साथ जाना भी रसूलुल्लाह की, अरे बोलो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सवाब का काम है, पुण्य का काम है।
मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक सिदरी औरत आ गई। पगले लोग होते नहीं, हर एक गांव में एक दो चार लोग होते ना ऐसे, जिनका दिमाग नहीं चलता, जो गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं। कई जगह मर्द होते हैं, कई जगह औरतें या बच्चे। तो एक सिदरी औरत नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर निकले, एक सिदरी औरत आ गई। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह इनके सामने बात नहीं करूंगी, आप मेरे से अलग चलें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? मोहम्मद जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है दुनिया की, जिनके पास वक्त नहीं है, आज भी जिनका दीन कायनात का सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, पूरी दुनिया में कोई एक चीज अगर एक जैसी मिलेगी, जरूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में बिल्कुल वैसी हो, उसकी शक्ल, उसका रंग बदल जाएगा। कायनात में अगर एक सी चीज अगर आपको कभी मिलेगी तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इतने मसरूफ होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को औरत कहती है या रसूलुल्लाह इन लोगों के सामने मैं बात नहीं करूंगी, आप मेरे साथ चल के साइड पे चलें। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते अचानक क्या कहती? कहने लगी कि इस रेत पर बैठ जाइए, कायनात के मालिक हो। और रेत पर तशरीफ लग गए। तुम्हारे पास है ऐसा कोई मौलवी? है कोई ऐसा प्रधान? है कोई ऐसा लीडर? आज आपके पास है कोई ऐसा अरबपति, करोड़पति? कोई है ऐसा दुनिया में कि जिसको एक सिदरी, एक पागल औरत कहे कि इस मिट्टी पर बैठ के मेरी बात सुनो? वो तो अभी बाद में बोलेगा, चमचे पहले बोलने लग पड़ेंगे। हमारे यहां एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ये मेरे सिख भाई बैठे हैं, इनको पता है। शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी मां बोली का सब तो पहला कवि है। और वो इतना बड़ा आदमी है कि हमारे सिख मजहब का जो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उनके कलाम को सुशोभित किया गया है। वो रोजाना रोजा रखते थे। क्या करते थे? डेली रोजा रखते थे वो। तो एक दिन, एक लाहौर में रहते थे, लाहौर के पास शकरगंज एक जगह है, तो लाहौर में रहते थे। तो एक दिन अचानक एक हिंदू बहन आई दोपहर के वक्त। उसने कहा कि पीर जी आज मैंने बड़े अच्छे पकवान बनाए, घर पे सब खाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपसे बिस्मिल्लाह करवाऊं, आपको भोग लगा के आऊं तो फिर शुरू करें। अब बाबा जी ने कहा लाओ भाई फिर रखो सामने। तो बाबा जी तो रोजाना रोजा रखते थे, नफली रोजे दो तरह के होते हैं ना, एक तो रमजान में रोजा होता है फर्ज, वो तो जान चली जाए टूटता नहीं। एक जो बुजुर्ग होते हैं रोज ही रोजा रखते हैं। अब बाबा जी का तो रोजाना ही रोजा होता था। अब वो औरत आ गई दोपहर के वक्त अचानक, तो उसने जब कहा कि ये खा लीजिए आप, तो मैं जाके बच्चों को फिर शुरू करवाऊंगी खाना अपने घर पे। तो बाबा जी जब आगे करके खाने लगे तो उनके जो चेले थे ना, वो करने लगे कि बाबा ये क्या कर रहा है तू? कई बारी बाबा ठीक होंदा, चेले खराब होंगे। कई बार बड़ा आदमी, जरूरी नहीं कि सारे बड़े लोग ही खराब होते, नहीं नहीं नहीं, कई बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो चमचे होते हैं वो खराब कर देते हैं। तो बड़ा वही है जो चमचों की ना सुने, समझे? तो बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया। अब औरत बड़ी खुश हुई, चली गई। तो ये जैसे ही वो गई तो ये जितने करीबी शागिर्द थे वो नाराज होने लगे कि हजरत आपने रोजा तोड़ दिया, आपने तो रोजा तोड़ दिया, तो काम बिल्कुल खराब हो गया। तो शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, कहने लगा बात सुनो मेरे बच्चों, इस औरत ने बड़ी तमन्ना से, बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए ये चीज लेके आई। अगर मैं नहीं खाता तो इसका दिल टूट जाता। टूटा हुआ रोजा तो रखा जा सकता है, टूटा हुआ दिल दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। तो औरत जो मस्जिद नबी के दरवाजे पे गई, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती या रसूलल्लाह आप इस रेत पर बैठ के मेरी बात सुने। मोहम्मद अलैहिस्सलाम बैठे, उसकी बात सुनी। उसने कहा मदीने में बच्चे मेरे पीछे दौड़ते हैं, मुझे पागल पागल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया आज के बाद कोई इसे नहीं छेड़ेगा। इतना कह के काफी देर बातें करती रही। अचानक कहती या रसूलल्लाह बहुत वक्त हो गया, अब मुझे जाने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब उठी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर दोबारा कभी आना हो तो फिर भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हम पता कैसे लीडरी करते हैं?
हम पता कैसे अपना घर चलाते हैं? हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर कोई बात हमसे करने आए, हम कहते हैं टाइम नहीं है, मतलब की बात बताओ, सीधी मतलब की बात। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों पर मलहम कैसे लगाते हैं? कि हर कमतर आदमी की मुकम्मल बात, हर एक फर्द की मुकम्मल बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अब जब वो औरत चली गई, सहाबा इकट्ठे होके आए, या रसूलल्लाह, बड़े अदब से उन्होंने कहा किसी ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आई थी इसका दिमाग नहीं चलता, ये सिदरी है, ये पगली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मेरे दीवानों, मुझे भी पता है कि ये पगली है, अब सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी अगर नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? यानी उम्मत के लोगों, गरीब के पास बैठ के उसकी बात सुनना भी, अरे क्या है, उसकी बात सुनना भी, हमने तो सोचा भी सुन्नत तो बस गोश्त ही खाना है। अब वो इतना गोश्त खाया कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन यही समझने लगे भी मुसलमान ही हुई है जरा गोश्त खाता है। कल परसों में एक जगह जलसे में गया, मैं कहा भाई सब्जियां बना देना, मुझे कहने लगा हज़रत ये भिंडी बनाई है, वो एक चम्मच डाला, भिंडी कम गोश्त ज्यादा। हज़रत पालक बनाई, पालक डाली तो पालक कम, कीमा ज्यादा। तो हमने तो वो सुन्नतें छोड़ दी जिन सुन्नतों से हम दीन तक पहुंचे। वो देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब आदमी का हाथ पकड़ लिया, फरमाया चल हम तेरे पैसे दिलवा देंगे जाके। वो जासूस पीछे पीछे जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है, वो इसलिए जासूसी कर रहा है कि जब अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा तो मैं उमैया को जाके बताऊंगा, उमैया भी इसमें शरीक हो जाए, नऊज़ुबिल्लाह। अब चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जब अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, उस बंदे ने दरवाजा खटखटाया, तो जब अबू जहल अंदर से निकला तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जरा कड़क आवाज में कहा कि क्यों, अब गरीबों के साथ भी पंगे लेगा? और पंगा लेने का भी तो एक मेयार होता है ना, और किसी के साथ पंगा लेने की भी तो कोई औकात होती है, हैसियत होती है। कोई अपने बराबर का हो तो बंदा बात करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा भी ये गरीब आदमी यार किसी गांव से आया है, उधार जानवर लेके आया, यहाँ बेचेगा, कुछ मुनाफा इसको मिलेगा, बाकी ये घर वहां जाके जिनके जानवर है उनको देगा, तो गरीबों के पैसे मारने लग पड़ा है। तो जासूस पीछे खड़ा देख रहा था इस इंतजार में कि अबू जहल तो है, रोजाना इंतजार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौज़ुबिल्लाह हमला करूंगा। तो आज अबू जहल ने आंखें झुकाई हुई हैं, गर्दन भी झुकी हुई है। तो जब नबी अलैहि सलाम ने कहा जल्दी इसकी पेमेंट लाओ, तो भाग के अंदर गया और वो पैसे लेके आ गया वापस थैली में, उसको दे दिए नबी अलैहि सलाम ने। वो जासूस भागा भागा उमैया के पास गया, वो कहने लगा तुम्हारा जो बड़ा है, तुम्हारा जो बादशाह है, तुम तो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह हमला कर देगा, लड़ पड़ेगा, वो तो भीगी बिल्ली बना हुआ है। उमैया दौड़ा दौड़ा अबू जहल के घर पहुंचा कि क्या करती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे पेमेंट करती। तो कहने लगा भाई मैंने उनका कहना नहीं माना, नौज़ुबिल्लाह। आज जब वो आए तो हवा में उनके सर पर एक अज़दहा जो था वो लहरा रहा था अपना फन, और मैं इसलिए डर गया, मेरा यकीन था कि आज अगर मोहम्मद की बात ना मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मुझे जिंदा जरूर निकल लेगा, मैं अपनी जान बचाई है आज। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जगह से वापिस चले तो एक चौराहे पे आके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को, उस देहाती को कहा कि अब इजाजत है मुझे, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। किसी ने एक छोटा सा मिसरा कहा है इसमें, खुद ही भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। आज भी अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होके कोई फरियाद लगा दी जाए ना, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर खड़े होकर कोई फरियाद लगा दी जाए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फलां काम में सिफारिश कर दे, मेरा ईमान भी है, तजर्बा भी है कि बंदा घर बाद में पहुंचता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पहले पहुंचती है।
तो नबी अलैहिस्सलाम तो देने वाले हैं ना। तो उस बंदे ने जब कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है जाओ, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, उसको नाम नहीं पता था। फिर उसने कहा प्यारी सूरत वाले, आपका नाम क्या है? आपने मेरी मदद की है, मैं गांव में जाके बताऊंगा कि मेरा आपका नाम क्या है, किसने मेरी मदद की। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है? क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जाओ, काम हो गया है, नाम में क्या रखा है? काम हो गया, नाम में क्या रखा? मैं जलसा करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं, याद रखना है बात। अगर हम आज कुछ लेके ना उठे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना लंबा चौड़ा सफर आपने किया और मैंने किया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आगे? काम हो गया है नाम में। आज तो हम गरीब को आटे की थैली भी देना चाहते हैं ना, तो बोलते एक फोटो तो फेसबुक पे आनी चाहिए। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी पंजाब में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, तो हमने पूरे मुल्क के मुसलमानों को आवाज़ लगाई थी कि हमारे सिख भाइयों ने, पंजाब के हिंदू भाइयों ने, पंजाब के दलितों ने, पंजाब के ईसाइयों ने, पंजाब के मुसलमानों ने, जब भी कभी देश पर कभी आँच आई है तो पंजाबी सागे अगली सफ में खड़े हुए हैं, पहली लाइन में। तो जब अभी खिदमत का काम शुरू किया, आप हजरात के यहां से भी मौलाना तशरीफ लाए थे हदिया लेके, तो जब खिदमत का काम भी शुरू किया तो हमने सब अपने साथियों को बिठा के एक बात कही कि जो काम करना है वो सुन्नत के मुताबिक करना है। सुन्नत कहते हैं उस काम को जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरीके से करना है। तो फिर क्या किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था, वो जब किसी को कोई तोहफा देते थे, जब वो किसी को हदिया देते थे, हमारे वालिद ने भी हमें समझाया। जब हम लोग पैकिंग करने लगे, कहने लगे बात सुनो, 2 बिस्कुट के पैकेट, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्चें, ये मदद नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। तो हमने अब्बू जी से पूछा, फिर फरमाने लगे सुन्नत ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे तो पढ़िए बुखारी शरीफ में, बाज़ औक़ात इतना दिया कि लेने वाला उठ के खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, उठा नहीं सकूंगा। तो जब राशन बांटना था, कैसे बांटा? 2-4 किलो की किट नहीं, 100 किलो का थैला। कितने किलो का? क्यों? क्योंकि ये सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर किसी से मोहब्बत निभाने लगे हो तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी सुन्नत ये अपनाई कि जब भी बांटा, रात को बांटा, मगरिब के बाद। क्यों? क्योंकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि दूसरे की इज्जत नफ्स बाकी रहे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी सुन्नत ये अपनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये रिवाज है कि मस्जिद में अगर कोई चीज बंटने के लिए आ जाए, चाहे वो सामान हो चाहे वो रकम हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज डूबने से पहले उसको तकसीम कर देते हैं। तो हमने उस सुन्नत को भी इसमें दखल रखा कि हजारों गाड़ियां, करोड़ों रुपया जब जब जैसे जैसे आया उसको फौरन तकसीम किया, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर दिया जाए। चौथी सुन्नत ये अपनाई गई कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला करते थे, दिल थाम के सुनो, मैं अक्सर पंजाब च कहना हूं अपने दोस्तां नूं, साडे पंगा कई बारी तां नहीं निपटदा, असीं सोचते हैं भी साडी बरादरी दा बंदा इहदे खिलाफ नहीं जाना। बाज़ औक़ात कई मसले इसलिए नहीं हल होते, हम सोचते हैं कि कसूरवार हमारी कौम का है, हमारे मजहब का है, हमारी नस्ल का है, हमारी बरादरी का है, तो हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इतिहास है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख है, उनका जो कलमदान है, जब भी कभी उठा इंसाफ के लिए, तो वो फैसला इस्लाम के मुताबिक नहीं था, इस्लाम के मुताबिक नहीं, इंसाफ के मुताबिक था। तभी तो बहुत सी जायदादों के फैसले और कई बार किसी सामान का फैसला यहूदियों के हक में हो गया, जबकि यहूदी
यहूदी इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे और अब भी हैं। लेकिन उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं देखा कि एक तरफ एक मुसलमान मुनाफिक खड़ा है, एक तरफ यहूदी खड़ा है। जो इंसाफ था उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। तो हमने सैलाब में भी इस सुन्नत को ले आए। एक जगह क्या हुआ, आप तो गए थे वहां, नहीं उन्होंने हमारे तक ही आए थे। एक जगह क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गांव है, तो वहां 19-20 गुजर मुसलमानों के डेरे जो गाय भैंस पालते हैं, तो वो पक्का घर नहीं बनाते, वो घास फूस का मिट्टी का बनाते हैं। वो दरिया में बह गए। उसके साथ हिंदू सिख भाइयों के घर थे, वो भी दरिया में बह गए। तो हम जब मौके पे पहुंचे तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत याद आ गई कि जब फैसला करना तो किससे करना भाई, किससे करना फैसला? इंसाफ से। किससे करना फैसला? इंसाफ से करना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये सुन्नत याद आई तो हमने, जो हमारी कौम के लोग थे जिनके कच्चे घर झोंपड़ियाँ टूट गई थी, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जो हमारे हम वतन भाई थे उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए। क्योंकि यहाँ पर जो मियार है, यहाँ पर जो स्टेटस है, वो नुकसान तय करेगा, मजहब नहीं तय कर सकता है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा, यार काम हो गया, नाम में क्या रखा है? अब हमारे यहां तो सबसे बड़ा पंगा ही नाम का बड़ा हुआ है। आप तो आम लोग हो, अल्लाह माफ फरमाए, कई मौलवियों का भी पंगा पड़ जाता है, कहता इश्तिहार में हमारा नाम नीचे, तुम्हारा ऊपर कैसे हो गया? लीडरों का भी पड़ जाता है। अच्छे अच्छे लीडर इसी चक्कर में खत्म हो रहे। क्या करें, अब उनके समर्थक ज्यादा है, अखबार में जगह कम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इंसानों को सिखाया है कि काम की बात करो, बदला खुदा देने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजर रहे हैं, एक बंदा चक्की चला रहा है और वो काला बंदा है, बद्दू है, गरीब है, कपड़े उसके फटे हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा आज उसको गौर से, वो रो भी रहा है, जोर जोर से चक्की भी चला रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास रुके, पूछा भाई तुम रोते क्यों हो? चक्की चलाना तो कोई बुरी बात नहीं, तुम रोते क्यों? कहने लगा जी मैं गुलाम हूँ और मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। अच्छा बुखार चढ़ा है तो चक्की क्यों चलाते हो? कहने लगा जी मेरा जो मालिक है ना, उसने कह रखा है कि अगर ये आटा सुबह तक 1 मन नहीं पिस गया अनाज तो मैं तेरे दुर्रे मारूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा अच्छा हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह के नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। अब जब नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले गए तो बंदा अपने दिल में सोचता है कि आजकल तो लोग पूछ तो लेते हैं कि क्या तकलीफ हुई। अभी सोच ही रहा है इतना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, एक हाथ में खजूरें, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, उसे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तो आराम करना अपने बिस्तर में। वो कहने लगा हैरत से, उस दौर में तो इंसान को इंसान नहीं लोग समझते थे। आज से 1450 साल पहले इंसान को इंसान नहीं समझते थे लोग। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हैरानी से देखता है, कहता है प्यारी सूरत वाले मैं ये कैसे कर सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कर सकते हो ना, इसमें आसान काम है। तो उसने कहा प्यारी सूरत वाले क्या आसान काम है? यो भी नहीं जानता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुम्हारी जगह चक्की मैं चलाऊंगा। है ऐसा कोई बंदा? आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा देखा है जो किसी गरीब की जगह रेडी खुद खींच दे, पुल के ऊपर चढ़ाई के दौरान अपनी कार से उतर गया हो और उसने अपना कंधा लगा दिया हो गरीब की रेडी को? कभी आपने ऐसा किया है? नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लिटा दिया बिस्तर में और सारी रात चक्की चलाई है। और इसलिए नहीं कि उनको मुसलमान करना है, उस बंदे के भी पैसे इसलिए नहीं दिलवाए कि उसे मुसलमान करना है। उस बुढ़िया की गठरी भी उठा के सर पे इसलिए नहीं रखी गई कि उसको मुसलमान करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इस बात को लेके आ रहे हैं, कायनात में ये रिवाज डाल रहे हैं कि अपने आप अपनी खिदमत करना, अपना रंग रूप सुधारना, अपने कपड़े अच्छे पहनना, अपनी बढ़िया जूती खरीदना, अपना घर बढ़िया बनाना, ये तो कोई कमाल की बात नहीं है। किसी रोते हुए को हंसा देना ये कमाल की बात है।
आपको पता है जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, आज से 1450 साल पहले सिर्फ, तो उस वक्त आप इस्लाम का इतिहास ना पढ़िए, कभी विश्व का भी इतिहास उठाइए, दुनिया की तारीख पढ़िए। मक्के में जब कोई बेटी पैदा होती थी ना, मक्के में जब कोई बेटी पैदा होती थी तो उसका बाप उसकी मां से छीन के ले जाके उसको रेत में दबा देता था जिंदा। ताकि क्यों दबाता था? कहता था कि कल को किसी के लड़के को मुझे अपना दामाद बनाना पड़ेगा तो मेरे लिए बेइज्जती की बात है। मक्के से 500 मील पर एक शहर है जिसको कहते हैं यशरब। वहां पर जो बादशाह था उस दौर में, उसने ये हुक्म दे रखा था कि शादी किसी की भी हो, दुल्हन पहले बादशाह के घर में 15 दिन रहेगी। यशरब से आगे 1000 किलोमीटर पर एक शहर था कैसरो किसरा, जिसको आप ईरान कहते हो आज की जुबान में। उनके बादशाह की यह आदत थी, वो कहते थे कि गरीब, मिस्कीन, जिम्मेदार और जितने लोग हैं वो अपने गांव में रहेंगे, शहर में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी कैटेगरी, उनकी नस्ल, उनका चमड़ा हमारे चमड़े से मेल नहीं खाता, क्योंकि हम ज्यादा गोरे चिट्टे हैं और ये काले लोग हैं, इनको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे शहर में आए। उससे आगे चले जाओ, आर्मीनिया, जिसको आप ततारियों के नाम से जानते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि जब मोहम्मद आए दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने दुनिया का रंग ढंग बदला कैसे है। आसान नहीं था। ये आसान है अपने लोगों में बैठ के बातें करना, लेकिन वो आसान नहीं होता जब कोई दुनिया से पिछड़ गया हो, जब कोई जख्मी हो, जब कोई बीमार हो, जब किसी के जिस्म में कीड़े पड़ गए हो, जब किसी के कपड़ों से बदबू आती हो, जब किसी को रंग ढंग ना आता हो, जब किसी को उठने बैठने का सलीका ना आता हो। उनको सलीका सिखाना बड़ी बात है। आर्मीनिया में ततारियों ने, अर्तुगरुल में देखा होगा आपने, ततारियों में ये रवाज था, वो अपने शहर के बाहर मीनार बनाते थे। मीनार किस चीज का पता है? सीमेंट का नहीं, पत्थर का नहीं, लोहे का नहीं, बजरी का नहीं, बांसों का नहीं, वो अपने शहर के गेट पर मीनार बनाते थे। किसका? इंसान की खोपड़ियों का। एक एक मीनार बनाने के लिए कई कई हजार लोगों की गर्दनें उतारते थे। क्यों? कि जब कोई हमारे बराबर का बादशाह आएगा, कोई मेहमान आएगा, तो इन खोपड़ियों को देख के उसको अंदाजा हो कि हम कितने बड़े ताकतवर हैं, हमने इतने लोगों की खोपड़ियां उतारी। पढ़िए कभी आप दुनिया का इतिहास कि दुनिया में कितना जुल्म था। उससे आगे चले जाओ, और जिसको आप आज साउथ अफ्रीका कहते हो, वहां यह हालत थी कि वहां के बादशाह के पास काम ही कोई नहीं है, ना खेती है, ना अच्छा पानी है, ना वहां पर कोई फर्टिलाइजर है, ना कोई कंपनी है। तो क्या करे जी बादशाह, क्या करे? उसको पैसा चाहिए। तो बादशाह ने काम अच्छा निकाल लिया। उसने अपने लोगों को कहा रखा है, अपने फौजियों को, कि शाम को जाओ किसी एक गांव में सब गांव वालों को गिरफ्तार करो, उनके चेहरे पे गरम करके सिक्का लगाओ। पढ़े कभी दुनिया को, दुनिया इतनी आसान कभी ना थी। और गरम करके सिक्के लगा दिए जाते थे, फिर मंडी में ले गए। जैसे एक खानदान है, बाप है, माँ है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है। अब वो खड़े होकर ऐलान किया जा रहा है कि गुलाम खरीद लो। कोई माँ को खरीद के ले गया, कोई बेटे को खरीद के ले गया, कोई दादा को खरीद के ले गया। एक खानदान के इतने टुकड़े हो जाते थे कि इस जिंदगी में दोबारा कभी उनकी मुलाकात आपस में नहीं हुई है। जानवर नहीं बिकते थे मंडी में, मंडी में जानवर नहीं बिकते थे। पढ़ो गुलामों की तारीख उठा के, इंसान बेचे जाते थे। इंसान
उससे आगे चले जाओ, जिसको आप इंग्लिस्तान कहते हैं, अब यूनाइटेड किंगडम जिसका नाम है, वहां की अदालतों में आज भी वो फैसले रखे हुए हैं संजोग के कि जब किसी जिम्मेदार ने, कभी आप YouTube पे उन पुरानी सीरीज को देखेंगे कि जब किसी जिम्मेदार ने अपने खेत में काम करने वाले को अगर 10 दिन रोटी नहीं दी और उसका बच्चा मर गया, और अगर उस खेत मजदूर ने कभी जाके दरखास्त दे दी अदालत में कि मेरा बच्चा भूख की वजह से मर गया और मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो उस वक्त के हाकिम ने यह फैसला सुना दिया क्योंकि तुम्हारी चमड़ी काली है ना और तुम इस नस्ल में से नहीं हो कि अपने आप को इंसान कहो, इसलिए तुम किसी के खिलाफ अदालत में दरखास्त नहीं दे सकते हो। इतनी आसान नहीं थी। अलग अलग रंग और नस्ल के लोग एक सड़क पर चल नहीं सकते थे। उठाओ दुनिया का इतिहास, ये मोहम्मद हैं, फिर कहो प्यार से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। उन्होंने दुनिया में आके जो बात की है, जो कमाल की बात की है, क्या कहा लोगों को? फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। हम सब उसमें सबसे पहले जो ईमान लेके आई हैं वो हम सब की माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी हैं अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, गुलामों में सैयदना बिलाल, बच्चों में मौला अली करमुल्लाह वजहू,